सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं सेंटेंस के सभी काइंड्स के सारे एग्जाम्पल्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। अभी तक मैंने जो भी वीडियो बनाए थे उसमें हमने बात की थी सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं, उन्हें हम किस तरह से समझ सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, और सभी के मैंने आपको एग्जाम्पल भी समझाए थे कि आप किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंस के टाइप को। और उसके सेशन के कंप्लीट होने के बाद आज मैं यहाँ पर आपके सामने सेंटेंस टॉपिक के सारे एग्जाम्पल, सारे काइंड्स के एग्जाम्पल एक साथ यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये हमारा क्विक रिवीजन है सेंटेंस टॉपिक का। आज से हमारे सेंटेंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई सेंटेंस, इसमें हम बात करेंगे सेंटेंस के सारे काइंड्स के एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पहला सेंटेंस लिखा है, ही केम हियर यस्टरडे। ठीक है, ही केम हियर यस्टरडे। तो इसमें आपने देखा कि लास्ट में यहाँ लगा हुआ है फुल स्टॉप और इसमें स्टार्टिंग किससे हुई है? सब्जेक्ट से। तो मैंने आपको बताया है कि सेंटेंस में जब भी सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होगी और फुल स्टॉप से एंड होगा और उसमें ना क्वेश्चन मार्क हो ना कोई नोट दिया हो, तो वो सेंटेंस कैसा होगा? असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव। ठीक है, यानी ये सेंटेंस कौन सा होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट से स्टार्टिंग है और एंड किससे हुआ है? फुल स्टॉप से। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ठीक है, ये सेंटेंस भी स्टार्ट हुआ है सब्जेक्ट से। सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई है? सब्जेक्ट से, और इसका एंड कहाँ हुआ है? फुल स्टॉप से। ठीक है, इसका मतलब कि ये सेंटेंस भी हमारा असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस का कौन सा टाइप है ये देखना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि नॉट लगा हुआ है। ठीक है, सेंटेंस में लिखा हुआ है नॉट, और नॉट का मतलब होता है कि नहीं, और ये वर्ड यूज होता है निगेटिव में। ठीक है, तो ये असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो ये कैसा सेंटेंस है? निगेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें नॉट लिखा हुआ है। इसके बाद अगला सेंटेंस, शी हैज नेवर गॉन टू कानपुर। शी हैज नेवर गॉन टू कानपुर। इसमें स्टार्टिंग हुई है सब्जेक्ट से और इसका एंड हुआ है फुल स्टॉप से, और इसमें एक और वर्ड दिया गया है नेवर। ठीक है, नेवर दिया गया है। नेवर क्या होता है? नेवर का मतलब कभी नहीं। इसका मतलब इस सेंटेंस में भी निगेशन सेंस निकल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस भी निगेटिव होगा। ठीक है, शी हैज नेवर गॉन टू कानपुर। इट मीन्स ये सेंटेंस निगेटिव है, इसमें नेवर वर्ड यूज हुआ है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे, प्रिया हेल्प्स मी डेली। इसमें सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है सब्जेक्ट से और इसका एंड हुआ है फुल स्टॉप से, और इस सेंटेंस में कहीं पर भी निगेटिव वर्ड नहीं दिया है। इसका मतलब कि ये सेंटेंस भी हमारा कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसके बाद, वेयर डिड यू मीट हिम। वेयर डिड यू मीट हिम। इसमें स्टार्टिंग किससे हुई है? WH वर्ड से। और ये भी, इसका भी वीडियो मैंने अलग से इंट्रोगेटिव का वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है कि जब सेंटेंस में WH वर्ड से स्टार्टिंग हो, यानी वेयर, विच, व्हेन, हुज, हुम, ठीक है, इस तरह के वर्ड आए हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया हो, तो वो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव का WH टाइप होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव के दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक जो यस और नो वाले होते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये सेंटेंस कैसा हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका एंड हुआ है क्वेश्चन मार्क से और स्टार्टिंग हुई है WH वर्ड से। ठीक, इसके बाद अगला सेंटेंस है, आर दे स्लीपिंग। आर दे स्लीपिंग। अब इस सेंटेंस में हमने देखा कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है
और मैंने आपको बोला है क्वेश्चन मार्क का मतलब ही इंट्रोगेटिव। आप क्वेश्चन मार्क देख लीजिए, इसका मतलब कि वो सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस किस तरह का है, इंट्रोगेटिव का कौन सा टाइप है, तो स्टार्टिंग किससे हुई है, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। जब सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो और उसका एंड क्वेश्चन मार्क से हो, इसका मतलब कि वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव का यस और नो टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसा हुआ, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। और ये वाला जो सेंटेंस था ये कैसा था, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, कॉल हिम। अब ये सेंटेंस कैसा है, कॉल हिम का मतलब क्या होता है, उसे बुलाओ, ठीक है, उसे बुलाओ। तो यहाँ पर सेंस कौन सा निकल रहा है, ऑर्डर देने का, ठीक है। और दूसरी बात, सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इसका इम्परेटिव सेंटेंस का भी वीडियो बना हुआ है पूरा, कि आप किस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस को किन किन भागों में, किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कॉल हिम यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस की स्टार्टिंग है और इसमें सब्जेक्ट जो है वो नहीं दिया गया है। इसका मतलब कि ये सेंटेंस कैसा है, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस हमारा कैसा है, इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस में तीन तरह के सेंस आते हैं। एक है ऑर्डर दिया जाता है, दूसरा है सजेशन दिया जाता है और तीसरा है उसमें रिक्वेस्ट की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ऑर्डर, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट है और इसका एंड किससे हुआ है, फुल स्टॉप से, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखेंगे, डू नॉट ब्रेक इट, ठीक है, डू नॉट ब्रेक इट। अब इसमें क्या दिया हुआ है, सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है डू नॉट से और इसका एंड हुआ है फुल स्टॉप से, ठीक है। तो जब भी सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हो और इसका एंड हुआ हो फुल स्टॉप से, इसका मतलब कि वो सेंटेंस भी हमारा, ठीक है। डू नॉट ब्रेक इट में सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है डू नॉट से और इसका एंड हुआ है फुल स्टॉप से। जब सेंटेंस की स्टार्टिंग डू नॉट से हुई हो और इसमें हम ये देख सकते हैं कि डू नॉट के बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आया है। इट मीन्स इस सेंटेंस में कहीं पर भी सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और जब सब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो वो सेंटेंस कैसा होता है, इम्परेटिव सेंटेंस। और उस सेंटेंस में डू नॉट, काइंडली, प्लीज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस तरह के वर्ड से सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग हुई है डू नॉट से, इसका मतलब कि ये सेंटेंस भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये सेंटेंस भी कैसा है, इम्परेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले सेंटेंस के बारे में, मे यू बी सक्सेसफुल, ठीक है, मे यू बी सक्सेसफुल। इस सेंटेंस बोल रहा है कि मे यू बी सक्सेसफुल, तुम सफल रहो, ठीक है, तुम हमेशा सफल रहो। तो इसमें क्या हुआ है कि विश की जा रही है, ब्लेसिंग दी जा रही है, ठीक है। इस सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये सेंटेंस, दो सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देख सकते हैं। एक पहला हुआ हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस और दूसरा हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसमें सडन फीलिंग शो की जाती है, ठीक है, सडन फीलिंग ऑफ हार्ट शो की जाती है। और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है कि हम किसी को ब्लेस कर रहे होते हैं, प्रेयर कर रहे होते हैं किसी के लिए, ठीक है, और या हम किसी को कर्ज कर रहे होते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस यूज होते हैं, इस तरह सेंटेंस कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मे यू बी सक्सेसफुल, यहाँ पर ब्लेसिंग दी जा रही है, ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसा होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस।
इसे मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारा क्विक रिवीजन है, क्योंकि इससे पहले हमने सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उन वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट सेंटेंस, आज का लास्ट सेंटेंस, व्हाट आर ब्यूटीफुल पेंटिंग, ठीक है। अब इस सेंटेंस में देखिए स्टार्टिंग हुई है वर्ड से और इसका एंड हुआ है एक्सक्लेमेटरी मार्क से, ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया कि जो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड होते हैं वो या तो ऑप्टेटिव होंगे और या तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है व्हाट आर ब्यूटी, व्हाट आर से, ठीक। व्हाट जो है वो इंट्रोगेटिव वर्ड है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी व्हाट का यूज होता है सरप्राइज को शो करने के लिए, ठीक है। सरप्राइज विद प्लेजर को शो करने के लिए व्हाट आर और हाउ का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर व्हाट आर ब्यूटीफुल पेंटिंग का क्या मतलब निकल रहा है कि कितनी सुंदर पेंटिंग है, ठीक है, कितनी सुंदर पेंटिंग है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि सेंटेंस में आश्चर्य को शो किया जा रहा है, सरप्राइज को शो किया जा रहा है, ठीक है। और इस सेंटेंस का एंड हुआ है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन में, इसका मतलब कि ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आज की इस वीडियो में हमने सेंटेंस के जितने भी काइंड्स थे उन सभी के एग्जाम्पल को डिस्कस किया है, ठीक है। और आज से हमारा ये सेंटेंस का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके आगे फिर अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और इन सेंटेंस टॉपिक के जितने भी वीडियोस मैंने बनाए वो सभी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि सेंटेंस का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि जिससे इंग्लिश की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया तो इसका मतलब कि आपने एक स्टेप आगे बढ़ा लिया इंग्लिश को समझने में, ठीक है। अब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यस, बी फ्रेंडली विथ इंग्लिश।